नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसे सेशन पर चर्चा करने के लिए जो निश्चित ही देखने भर से आप लोगों के मन में एक चिंता का भाव पैदा कर देता है। चिंता इस बात की कि यार अब जो मैंने इतने दिनों से कोको कोला पी है उसका क्या होगा, और कोको कोला पीने से क्या वाकई में कैंसर होता है क्या। पता नहीं ऐसा क्या पता चल गया जिसके कारण मैं तो अनजान था, लेकिन आज कोई ऐसा राज खुलने वाला है। तमाम बातें आपके दिमाग में चलने लग गई होंगी। और जब नाम लिख दिया गया हो डब्ल्यूएचओ का, क्योंकि डब्ल्यूएचओ ने कुछ कहा है, तो भाई साहब इसका मतलब तो कुछ खतरे की घंटी जैसी कोई चीज है तो समझनी होगी। आज का बाय द वे ये जो सेशन है ये बहुत ही जानकारीपूर्ण है, विशेष रूप से उन सबके लिए जो डाइटिंग करते हैं या फिर वजन ना बढ़े उसको ध्यान में रखते हुए कोई कारनामा करते हैं। उन चीजों को भी सुनने वालों के लिए ये बड़ा काम का है। क्या है कैंसर की कहानी, कोको कोला से रिलेटेड सारी बातें आपको बताते हैं। ठीक है, चलिए। बाय द वे कोको कोला के बारे में आप सबको मैं मानकर चलता हूं कि जितने भी सुनने वाले दर्शक हैं उन्हें पता तो होगा कि एक सॉफ्ट ड्रिंक है। लोग इसे ठंडक बनाने के लिए, कई बार किसी को लगता है भाई गैस बन रही है अंदर तो पी लो, एसिडिटी, जबकि सब काम उल्टे हैं इसके। कार्बोनेटेड एयर है लेकिन वो आपको फीलिंग ये देती है कि आपके अंदर से बाहर आ रहा है मामला। ठीक है, ठीक है। तो आप कोको कोला जानते होंगे, ये मैं मानता हूं। कोको कोला जब जानते हैं तो दूसरा सवाल बनता है डब्ल्यूएचओ। तो मैं ये मान सकता हूं अगर आप 1-2 साल से इंटरनेट पर सक्रिय हैं कोरोना काल के अंदर या उसके बाद, तो डब्ल्यूएचओ भी आपका पुराना मित्र तो हो ही गया होगा, क्योंकि इसने कोरोना काल में बड़ी सुर्खियां बटोरी हैं। मतलब हमें देखकर ये लगता है कि सेहत का असली केयर टेकर जो है वो डब्ल्यूएचओ है। तो डब्ल्यूएचओ दुनियादारी की सेहत का रखवाला, मतलब एक तरह से अंतरराष्ट्रीय संगठन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन है। दुनिया भर को कोरोना काल पे इसने बहुत एडवाइजरी जारी की है। अब ये फिर से न्यूज दे रहा है। न्यूज क्या देता है? विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो सोचते हैं कि मैं कोको कोला तो पीऊंगा लेकिन मेरा वजन नहीं बढ़ना चाहिए, मेरी हेल्थ सही रहनी चाहिए, उन लोगों के लिए बुरी खबर है। और विशेष रूप से उनके लिए जो कोको कोला के नाम पर डाइट कोक पीते हैं। आप में से कई लोग कहेंगे अरे अच्छा हुआ सर, मेरे को तो डाइट कोक वैसे भी पसंद नहीं है, बच गया मैं तो कोको कोला पीने वाला आदमी हूं जो सादा वाली आती है ना सर, मैं सेफ हूं। खबर तुम्हारी भी ठीक नहीं है, लेकिन डाइट कोक वाले पहले ज्यादा चिंतित हो लें, क्योंकि डब्ल्यूएचओ ने इसमें कहा है कि जो इसका स्वीटनर है, जो मीठा इसमें मिलाया जाता है डाइट कोक में, सर मीठा, सर ये तो कहा जाता है शुगर फ्री है। अरे तो जो मिठास इसमें आती है ना वो आर्टिफिशियल स्वीटनर की है, और जो वो आर्टिफिशियल स्वीटनर इसमें मिलाया जाता है उसकी वजह से कैंसर होता है, ऐसा डब्ल्यूएचओ ने कहा है। डब्ल्यूएचओ ने कहा है तो क्या खबर कहीं छपी है क्या? बिल्कुल, रॉयटर्स की तो एक्सक्लूसिव खबर है कि डब्ल्यूएचओ की कैंसर रिसर्च एजेंसी ने कहा है कि एस्पार्टिम एस्पार्टिम आर्टिफिशियल स्वीटनर जिसकी वजह से इसमें मिठास होती है। अच्छा, कई लोगों को मीठा खाने का मन, मीठा पीने का मन करता है। अब मीठा पीने का मन करता है तो नेचुरल शुगर डायबिटीज, मोटापा, इन सब के लिए जिम्मेदार होती है। तो उनकी तुलना में कई आर्टिफिशियल स्वीटनर्स मिलाए जाते हैं। उनमें से एक है एस्पार्टेम, जिसकी खोज 1981 में हुई थी। उसके बाद तो भाई साहब जो लोग डायबिटिक थे उन्होंने अपनी शुगर कंट्रोल करने के लिए यूं समझ लीजिए कि मीठी चाय तो पीनी है लेकिन एस्पार्टेम की गोली मिलाकर पीनी है, शुगर फ्री की गोली मिलाकर पीनी है। एक जमाना सा आया था जिस समय जो भी शुगर के पेशेंट होते थे उन्हें मीठा खाना था तो उसके नाम पर उन्होंने मीठी गोली मिला ली। ठीक इसी प्रकार से आपने देखा होगा कई जगह तो शुगर वालों के लिए शुगर फ्री मिठाइयां मिलने लगी हैं। और वो शुगर फ्री मिठाइयां क्यों बनती हैं? क्योंकि उसमें आर्टिफिशियल स्वीटनर मिलाया जाता है। तो यहां क्या कहा गया है कि आर्टिफिशियल स्वीटनर इज ए पॉसिबल कार्सिनोजेनिक, यानी इसकी वजह से कैंसर हो सकता है। तो अब ये चीज बड़ी निकल कर आई है। तो ऐसी स्थिति में आज हमारा बड़ा प्रश्न बनता है ऑल अबाउट एस्पार्टिम। क्या है एस्पार्टिम? वो आर्टिफिशियल स्वीटनर जिसकी वजह से कैंसर की बातें सुनने को मिल रही हैं। तो स्वीटनर जिससे कोको कोला डाइट कोक के अंदर मिठास आती है वो कैंसर के लिए जिम्मेदार है। ये जानकारी मैं आप लोगों को देने जा रहा हूं। ठीक है, चलिए। तो अब थोड़ा आगे की जानकारी प्राप्त करते हैं। आपके दिमाग में पहला प्रश्न तो यही बन गया कि सर जी ये डाइट कोक होती क्या है, हमें तो यही नहीं पता है। ऐसी स्थिति में हाँ, कुछ कुछ एक बालकों के कमेंट में देख रहा हूं, अच्छा हुआ सर मैं तो कोक पीता ही नहीं हूं, मैं तो और कोई चीज पीता हूं, है ना। किसी को माउंटेन ड्यू पीनी है तो किसी को कुछ पीना है, मैं तो पेप्सी वाला आदमी हूं, मैं बच गया। कोई नहीं बचा है, सब आओगे बेटा लपेटे में। सुन लो पहले, कोको कोला दो प्रकार की कैन में आती है। एक कोको कोला क्लासिक है जो कि इस कलर में दिखती है, और एक सिल्वर कलर में आपको आती है जिसको डाइट कोक कहा गया है। दोनों में बेसिक अंतर क्या है? भाई ये कोको कोला आप लोग साधारण रूप से पीते हैं ना,
आपको जानकर आश्चर्य होगा, एक इस 250 ml का, ये जितना भी 100-150 ml का जो डब्बा आता है ना, इसमें लगभग 12 से 14 चम्मच चीनी डाली होती है। जो आप शुगर खाते हैं ना, अगर आपको ये जानकर आश्चर्य नहीं हो रहा है तो आपको चिंतित होने की आवश्यकता है। आप और हम अगर घर में दूध पीते हैं या कोई भी शिकंजी या फिर कोई रसना, फ्रूटी, कुछ भी जो अपन घर में बनाकर पीते हैं, उसमें सामान्यतया 1 या 2 चम्मच मिठास करने पर, चीनी मिलाने पर पर्याप्त मीठा हो जाता है। उसके बाद भी अगर 1 एक्स्ट्रा चम्मच डाल दिया तो वो पीने में भी ऐतराज होता है कि यार ये कितना मीठा हो गया, नहीं पिया जा रहा है। लेकिन अब आप सोच कर देखो, आप जो साधारण रूप से कोको कोला पीते हैं उसमें 12 से लेके 14 चम्मच मीठा होता है, चीनी होती है। इससे आप अंदाजा लगा, जो कॉर्न शुगर, तो आप सोचकर देखिए, जो लोग चीनी कंज्यूम करने में डरते हैं और अगर वो एक कोको कोला पी लें, आप में से कईयों के दिमाग में सवाल बनेगा, सर हमें पता क्यों नहीं चलता, हम 3-4 चम्मच अगर मीठा पानी पी लें, मिठाई चीना मिला के पी लें तो हमें तो दिक्कत होने लगती है। 12-14 चम्मच अगर मतलब इसमें चीनी डली है, हमें पता क्यों नहीं चलता? क्योंकि इसमें फास्फोरिक एसिड मिलाया जाता है, उसके कारण आपको उसका मिठास पता नहीं चलता, आपको एक टेंजेंट सा, मतलब एक चटकारेदार स्वाद सा आता है, इसलिए आपको अंदाजा नहीं लगता। अब ये जो 12-14 चम्मच चीनी है जो आपके शरीर में जा रही है और आपको भयंकर नुकसान पहुंचा रही है, मतलब साधारणतः जो व्यक्ति 3 दिन में जितना मीठा अलाउड है ना खाना, वो एक डाइट कोक पी ये सॉरी एक साधारण कोको कोला पीने से उसका कोटा पूरा हो जाता है। ठीक है, अब आ जाओ डाइट कोक पर। डाइट कोक में क्या किया गया कि ये वाला चीनी डाला ही नहीं गया, ये वाला चीनी बचा दिया गया। इसी कारण से डाइट कोक को कैलोरी फ्री, यानी कि इसके अंदर शुगर नहीं है, ऐसा कह के प्रमोट किया जाता है कि भाई इसमें चीनी नहीं है। तो फिर सर ये मीठी क्यों लगती है? तो चीनी की जगह कोई और मिठास इसमें डाला गया। जो मिठास इसमें डाला गया वो आर्टिफिशियल स्वीटनर कहलाया। आर्टिफिशियल स्वीटनर क्या होते हैं? वे कृत्रिम स्वीटनर जो कि मिठास पैदा करते हैं, आर्टिफिशियल स्वीटनर कहलाते हैं। यानी ये ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सक्रोज ये नहीं है, ये कुछ और हैं। तो जो आर्टिफिशियल स्वीटनर मिलाए गए, उसमें डाइट कोक में जो स्वीटनर मिलाया गया, मिठास मिलाई गई, उसका नाम एस्पार्टिम है। एस्पार्टिम नाम का जो स्वीटनर है वो चीनी की तुलना में 200 गुना ज्यादा मीठा होता है। यानी 1 चम्मच एस्पार्टिम 200 चम्मच मीठे के बराबर होता है। 1 चम्मच एस्पार्टिम 200 चम्मच अपनी जो शुगर होती है उसके बराबर होता है। आप में से कुछ लोग कहेंगे सर मैं तो बहुत कम मीठा लेता हूं। एस्पार्टिम चुटकी भर जो है ना, वो भी कई चम्मचों का काम कर देती है। उसके वजह से कैलोरी तो नहीं बढ़ती, क्योंकि कैलोरी फ्री है, आपको वो शुगर वाला एहसास नहीं दे रही। तो क्या होता है? तो जो शुगर वाला एहसास है ना, उसकी एवज में वहां क्या होता है? वहां होता है कार्सिनोजन, यानी कैंसर पैदा करने वाला एजेंट। और उस वजह से डाइट कोक हो जाती है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये WHO कह रहा है। अब जिन्हें बिल्कुल अंतर नहीं पता है कि सर ये होते क्या हैं, तो मैं आपको थोड़ा अंतर बता दूं। जो रेगुलर कोक है उसमें बहुत ज्यादा कैलोरी है, डाइट कोक में कैलोरी ना के बराबर है। रेगुलर कोक में जो मिठास है वो फ्रक्टोस या कॉर्न सिरप, फ्रक्टोस कॉर्न सिरप होता है मिठास के लिए, उसका उपयोग किया जाता है। डाइट कोक के अंदर आर्टिफिशियल मिठास का उपयोग किया जाता है। रेगुलर कोक जो है वो थोड़ा हार्ड और अच्छा होता है। अच्छा, आप में से कई लोग ऐसे होते हैं जो विदेशों में भी जा चुके होते हैं, वहां जाकर के भी कोक पीते हैं, वहां की कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। और या कई विदेशी मित्र होते हैं, जब वो भारत आते हैं तो एक लाइन बोलते हैं, कोको कोला अमेरिका में भी बिकती है, कोको कोला यहां भी बिकती है। अमेरिका वाली कोको कोला है ना, वो अलग ही बात है। यहां वाली कोको कोला में वो बात नहीं है। वो बात इसलिए नहीं है क्योंकि इंडिया उन लोगों का देश है जो चीनी भी मीठे के बिना पीते नहीं है, और एक्स्ट्रा मीठी होनी चाहिए। मतलब चाय भी बिना चीनी के नहीं पीते हैं, एक्स्ट्रा मीठी चाय हो तो चलेगी। अमेरिका में कोक तो दुनिया पीती है, लेकिन अपने यहां पर जितनी चीनी डलती है ना, उस चीनी का 1/3 चीनी वहां डलता है। इंडिया में 12 चम्मच अगर कोको कोला के अंदर चीनी डलता है एक डब्बे में, अमेरिका में वो 4 चम्मच डलता है। हर देश ने अपने अपनी शुगर लिमिट सेट कर रखी है कि हमारे यहां इतना ही डालोगे। इंडिया वाले क्योंकि मीठा पसंद ज्यादा करते हैं, इंडिया में तो बीमारी की जो दुकान है ना, वो असल में मिठाई की दुकान से शुरू होती है। मीठा कंट्रोल नहीं होता, अब बीमारियां वहां से डब्बे में पैक होकर घर तक पहुंचती हैं।
एग्जैक्टली ये वाली कहानी यहां पर भी है, ठीक है ना। डाइट कोक इसी वजह से, क्योंकि उसमें वो वाला मिठास नहीं है, इस वजह से थोड़ा स्वाद अच्छा नहीं लगाता है। फ्रक्टोज सामग्री चीनी के कारण मीठी होती है, लेकिन डाइट कोक जो है वो कम शर्करा वाला होता है, इसमें एस्पार्टिम के कारण मिठास होती है। जो वजन के लिए चिंतित रहते हैं कि मीठे से वजन बढ़ता है, वो लोग रेगुलर कोक नहीं पीते हैं, वो डाइट कोक पीते हैं कि भाई चलो इसमें कैलोरी नहीं है, ठीक है। कब से बनना शुरू हुआ? तो जो कोको कोला की कंपनी है उसने 1983 में शुगर फ्री ड्रिंक के नाम से इस डाइट कोक की शुरुआत की थी। इसमें डलता क्या क्या है जिसकी वजह से इसका ये विशेष स्वाद होता है? इसके अंदर साथियों कार्बोनेटेड वाटर, यानी पानी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मिला करके जो रंग है विशेष, वो कैरेमल रंग है। इसके अलावा मिठास के लिए एस्पार्टेम, साथ में फास्फोरिक एसिड। फास्फोरिक एसिड बड़ी काम की चीज है। वो जो 10-12 चम्मच आप मीठा पी रहे हो ना अतिरिक्त रूप से, उसको मीठा आपको एहसास ना हो और एक विशेष स्वाद लगे, इसके लिए उसमें फास्फोरिक एसिड मिलाया जाता है। साथ ही पोटेशियम बेंजोनेट इसमें मिलाया जाता है। नेचुरल टेस्ट पहले वाले फ्लेवर, आपको जिस फ्लेवर में पीना है, आम में पीना है, नारंगी में पीना है, जिसमें भी पीना है वो ये देते हैं। साथ में सिट्रिक एसिड और कैफीन भी इसमें मिलाया जाता है। इस प्रकार से आपकी कोक तैयार होती है। डाइट कोक के अंदर चूंकि कैलोरी कम करनी है, इसलिए मीठे की जगह एस्पार्टिम डाला गया है, ठीक है। मार्केट में अलग अलग फ्लेवर के साथ दुनिया भर में डाइट कोक बिकती है। अब कैंसर के जोखिम की बात कहां से आई? तो जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है WHO, उसने चेतावनी देते हुए कहा कि कोको कोला समेत कोई और भी सॉफ्ट ड्रिंक या कोई भी फूड आइटम जिसके इस्तेमाल के अंदर आर्टिफिशियल स्वीटनर मिलाया जाता है, उससे कैंसर होता है। सर WHO तो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, दुनिया भर के डॉक्टर बैठते हैं, उसको कहां से पता चला? उसको पता चला एक एजेंसी से। कौन सी एजेंसी थी? इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर। ये WHO के अधीन एक एजेंसी है जिसका नाम है IARC। उसने जुलाई के अंदर एस्पार्टिम को ऐसे पदार्थों की लिस्ट में शामिल किया जिनसे कैंसर हो सकता है। अब एक बड़ा सवाल बना, क्या तो कोको कोला में ही है क्या एस्पार्टिम, कहीं और नहीं है क्या? है ना। आप अगर च्युइंगम खाते हैं, जैसे कि मार्स एक्स्ट्रा च्युइंगम है, या फिर जैसे हेल्थ शेक के जो मतलब शेक पीने वाले लोग हैं ना, हेल्दी ड्रिंक के नाम पर प्रोटीन शेक लेने वाले लोग हैं, उनके अंदर जो मिठास मिलाई जाती है वो भी एस्पार्टिम की ही मिठास होती है। ये है इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर, जिसके द्वारा यह जानकारी दी गई है। इसका मुख्यालय लियोन फ्रांस के अंदर स्थित है। अब WHO ने इनमें कैंसर कारक, यानी इनके पीने से कैंसर होता है, ऐसा बताया है। तो आपके दिमाग में एक सवाल बनना शुरू होगा, सर ये जो एस्पार्टिम है इसका रासायनिक संरचना क्या है? सबसे पहली बार कब पता चला? क्या पहली बार आज ही पता चल रहा है क्या? इससे पहले किसी को पता नहीं था क्या? नहीं, सारी बातें हैं। तो देखिए, एस्पार्टिम असल में एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। 1981 में कम कैलोरी वाले शुगर फ्री के कारण इसको मार्केट में लाया गया था। हालांकि इसकी मिठास चीनी से 200 गुना ज्यादा है। इसका रासायनिक सूत्र C14H18N2O5 है और ये मार्केट में शुगर फ्री के नाम से प्रचलित होती है। ये आर्टिफिशियल मतलब जो ये पदार्थ है एस्पार्टिम, ये सिंथेटिक नॉन कैलोरी स्वीटनर के नाम से मार्केट के अंदर भेजा जाता है। और कौन कौन से ऐसे नॉन कैलोरीफिक स्वीटनर्स हैं? तो इनके अंदर एस्पार्टिम इक्वल के नाम से मार्केट में आता है। ऐसे ही यहां पर देखें, ऐसी सल्फेम पोटेशियम जो कि स्वीट 1 के नाम से आता है। ऐसे ही सैकरिन, सैकरिन जो है वो स्वीट NO के नाम से आता है। शुक्रालोज ये स्प्लेंडा के नाम से आता है। नियोटेम ये नियोटेम के नाम से मार्केट में आता है। 1981 से ये मार्केट के अंदर है, यानी कि बड़ी मात्रा में ऐसे कंटेंट जो है वो मार्केट में आर्टिफिशियल स्वीटनर के नाम से काम आ रहे हैं। इनका उपयोग किसके लिए किया गया? डायबिटीज वाले जो लोग हैं, उन्हें लगता था चीनी नहीं खानी है लेकिन मीठा खाना है, तो उनके लिए ये एक रिप्लेसमेंट के रूप में निकल कर आया था। अच्छा, अब सवाल बड़ा बनता है, क्या साहब एक बात बताओ, इनको ये पता है क्या कितना एस्पार्टिम लेना नुकसानदायक है? बोले सर देखो बात ऐसी है, लोग तो खाना खा के भी मर जाते हैं और लोग भूख से भी मरते हैं। खाना खा के भाई कोई कैसे मरता है? सर किसी को इतना ठूस ठूस के खाना खिला दो, सांस ही नहीं ले जाए, ऐसा स्थिति हो जाए कि वो तो मर ही जाएगा ना। हमने कहा इसका मतलब ये हुआ कि जो भी पदार्थ हैं उनकी मात्रा भी निर्भर करती है कि कितनी मात्रा में नुकसानदायक है। तो WHO की जो ये रिसर्च बताती है, इसमें मात्रा की बात नहीं की गई है, इसमें बस ये कह दिया गया कि ये नुकसानदायक है। इसका मतलब ये हुआ कि मात्रा जब तक नहीं पता चलेगी तब तक कितना कंज्यूम करना है इसका कोई पता नहीं चलेगा। इसका अर्थ ये हुआ कि जॉइंट WHO एंड फूड की जो ऐसे एजेंसीज हैं उनके सुझाव अभी आने बाकी हैं, जिसके मदद से फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एक्सपर्ट कमेटी ऑन एडिटिव्स जब वो
बताएंगे कितना चम्मच सफिशिएंट है, उसी से जानकारी पता चलेगी। इसका मतलब अभी इसमें एक और रिसर्च बाकी है, और वो क्या कि एस्पार्टेम क्या थोड़ा सा भी चला गया तो कैंसर हो जाएगा, या फिर कितनी मात्रा तक कंज्यूम की जाए। अब बड़ा सवाल बनता है। होता यह है साथियों, बहुत सारे लोग मार्केट में ऐसे हैं, आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो कि कई बार सीजनल या ओकेजनल कोल्ड ड्रिंक्स पीते होंगे, लेकिन दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जिन्हें कोल्ड ड्रिंक की एक हैबिट सी हो जाती है। वो सोचते हैं कि पानी के नाम पर कोल्ड ड्रिंक पिया जाए। आप सोचिए, कई लोग ऐसे हैं कि वो खाना खाते समय भी कोल्ड ड्रिंक लेंगे, वो किसी प्रकार से कोई और भी तरल पदार्थ पी रहे हैं उसमें भी कोल्ड ड्रिंक मिलाएंगे। कई लोग ऐसे हैं जो मार्केट में 12-12 कैन प्रतिदिन कंज्यूम कर जाते हैं, यानी पानी के नाम पर वो कोल्ड ड्रिंक पी जाते हैं। ऐसे लोग यदि डाइट कोक 12 से अधिक डाइट कोक पी रहे हैं, तो यह माना जा रहा है कि 60 किलोग्राम का व्यक्ति 12 डाइट कोक से ऊपर डाइट कोक पी रहा है। सीधी बात है कि वो सीधा मौत के मुंह में जा रहा है। एस्पार्टेम उसको नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि सिंपल सी बात यह है कि एस्पार्टेम की जो नियत मात्रा है, वो जो थोड़ी बहुत मात्रा है ना, आर्टिफिशियल एक आध गोली, वो नुकसानदायक नहीं है। अति सर्वत्र वर्जते। जब यह बात आपको पता चली कि सर आप पागल हो गए हो क्या, हमारे ऑडियंस में शायद ही कोई होगा जो 12 कोल्ड ड्रिंक एक दिन में पीता हो, फिर आपने ये सेशन ही क्यों किया? इसलिए किया क्योंकि इस वजह से एस्पार्टेम के बारे में आपको जानकारी मिली। सर जानकारी मिली वो तो सही है, लेकिन डर भी तो मिल गया, उसका क्या करें? तो भाई इस बात के लिए लोग डब्ल्यूएचओ को भला बुरा सुना रहे हैं। बहुत सारी जितनी भी एसोसिएशंस हैं उनका कहना है कि डब्ल्यूएचओ कोई फूड सेफ्टी अथॉरिटी थोड़ी है जो दुनिया को बता रही है कितना खाना चाहिए कितना नहीं खाना चाहिए। रही बात डब्ल्यूएचओ की, अगर उसे जानकारी देनी है तो आधी अधूरी क्यों दे रही है? पूरी जानकारी देकर के ये क्यों नहीं बताती कि इतना खाओगे तो दिक्कत नहीं होगी? आपने अधूरी जानकारी डब्ल्यूएचओ ने देकर के लोग इसे लपेट रहे हैं। चलो खैर कोई बात नहीं, डब्ल्यूएचओ को तो आप किसी प्रकार से समझा लेंगे। उन एजेंसीज का क्या करें जो डब्ल्यूएचओ के अधीन नहीं आती? जैसे फ्रांस में एक स्टडी हुई वर्ष 2022 में, उसके अंदर एक पैराग्राफ है, लिखे पढ़े। स्टडी एग्जामिन सेल्फ रिपोर्टेड हेल्थ डेटा फ्रॉम 1,865 फ्रेंच अडल्ट का जब रिसर्च किया गया तो पता चला कि द फाइंडिंग पब्लिश्ड PLOS नामक एक उसमें बताया गया, क्या बताया गया कि अप्रोक्सीमेटली 79 मिलीग्राम पर डे यदि कोई व्यक्ति आर्टिफिशियल स्वीटनर का उपयोग करता है तो वो अन्य व्यक्तियों से 13% हायर रिस्क पर है कि उसे कैंसर हो सकता है। इससे आप अंदाजा लगाइए कि किसी व्यक्ति को अगर एस्पार्टेम लेने की आदत है तो कितना अलाउड दिया गया है? 80 मिलीग्राम पर डे। अब आप सोचकर देख लीजिए, यानी कि जो लोग अपनी चाय में 1-2 गोली मीठा डालते हैं वो साधारण व्यक्तियों की तुलना में 13% ज्यादा कैंसर के करीब हैं। यह जानकारी फ्रांस के अंदर वर्ष 2022 के अंदर छपकर आई थी। इसमें यह भी बताया गया था कि जो लोग, और विशेष रूप से कौन से कैंसर देखे गए हैं, तो ब्रेस्ट कैंसर यहां पर प्रमुखता से लोगों के अंदर देखा गया है, और मोटापे के साथ साथ जो पैदा हुआ कैंसर है वो भी इसके अंदर एक कैटेगरी के रूप में देखा गया है। अब आपके दिमाग में फिर सवाल होगा, सर एक बात बताइए, अपन ही यूज करते हैं, दुनिया का कोई और देश भी यूज करता है? देखिए एस्पार्टेम ऐसी बात है कि वॉशिंगटन पोस्ट जो अमेरिका का अखबार है उसके अनुसार 90 से अधिक देश ऐसे हैं जहां पर एस्पार्टेम का उपयोग किया जाता है। और इसकी जब शुरुआत हुई थी ना, तो यह अमेरिका में भी यूज हुआ था, और 1981 में अमेरिका की जो फूड जो एजेंसी है जिसका खाद्य और दवा प्रशासन जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से है, उसने ही इसकी मंजूरी दी थी। और इस मंजूरी के अंदर वो प्रॉपर 5 बार इसकी समीक्षा कर चुकी है कि इसकी वजह से कोई दिक्कत नहीं है। साथ में बात की जाए, डब्ल्यूएचओ ने भी 2 बार इसकी मीटिंग बुलाई थी और इसके बारे में वार्निंग भी दी थी। कई विशेषज्ञ जो शामिल रहे हैं वो कई जगह पर इसकी मात्रा के बारे में रिसर्च कर रहे हैं। इसी कारण से लोग IARC पर सवाल उठा रहे हैं कि आपने जानकारी तो दे दी डब्ल्यूएचओ वालों, आपने ये नहीं बताया कि कितनी मात्रा तक ये सही है। तो लोग IARC के पुराने कारनामे निकाल के ले आए, जिसमें डब्ल्यूएचओ की जो संस्था है ना जिसने ये कैंसर के बारे में जानकारी दी है, उसकी पुरानी खबरें निकाल लाए। उसमें से जानकारी IARC की ये भी पुरानी जानकारियों में शामिल थी। जो लोग रात भर काम करते हैं उन्हें कैंसर की ज्यादा संभावना होती है, या फिर जो लोग रेड मीट खाते हैं उन्हें कैंसर की ज्यादा संभावना होती है। तो IARC को ट्रोल किया जा रहा है कि आपने कोको कोला को टारगेट करके अपना बजट बढ़ा लिया, अपनी इज्जत बढ़ा ली कि कोको कोला से नुकसान होता है ना, लेकिन आप लोग वो हैं जो आपको हर दूसरी चीज से कैंसर गिना सकते हैं, इसलिए लोग इनको ट्रोल भी कर रहे हैं। बाय द वे,
आप भारत की कोल्ड ड्रिंक और दुनिया की कोल्ड ड्रिंक में अंतर एक बार के लिए जान लें। जहां बात कनाडा की है, कनाडा में कोल्ड ड्रिंक की एक बोतल में जहां 10 चम्मच चीनी डलती है, वहीं फ्रांस में मात्र 4 चम्मच चीनी डलती है, ब्रिटेन में मात्र 4 चम्मच चीनी डलती है, भारत में 11 चम्मच चीनी डलती है 350 ml की एक बोतल के अंदर, थाईलैंड में 12 चम्मच चीनी डलती है। इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं। और जहां बात हो फास्फोरिक एसिड की, वही वो अम्ल है जो आपको मिठास की वजह जो है वो पता नहीं चलने देता। आपको नहीं पता चलने देता कि ये मिठास असल में कैसे आ रही है और इतनी मात्रा कैसे है। और बात की जाए कोको कोला की, तो साथियों कोको कोला का 43 बिलियन डॉलर का मार्केट है, का मार्केट कैप है, और इंडिया में भी इनका मार्केट 10 बिलियन डॉलर के ऊपर का है। बहुत सारे डाइट कोक के प्रोडक्ट आते हैं, कोको कोला के प्रोडक्ट आते हैं, जिनके अंदर ऑलरेडी एस्पार्टेम यूज होता है। आज का लेसन क्या निकाला जाए? निकाला ये जाए कि भैया जी लो जितनी जिंदगी, लेकिन उसके साथ साथ थोड़ा केयरफुल रहा जाए। अति सर्वत्र वर्जते, जो भी चीजें हैं उनके बारे में डॉक्टर जब, अब सोचो 81 में कोई प्रोडक्ट आया था, कोई भाई अपनी सी एज में होगा, 43 साल का हो गया वो जो 81 में पैदा हुआ होगा, है वो आज ये खबर सुन रहा होगा, माथा पकड़ो यार मैं तो तब से कोल्ड ड्रिंक पी रहा हूं, मेरा क्या होगा। तो बात ये है ना कि ये सब चीजें ठीक है, मार्केट के अंदर हैं, अपन को जानकारी पता चल रही है। आज जो चीज आ रही है पता चले इसका साइड इफेक्ट कई सालों बाद पता चले। अति से बचें, बाकी तो सब ईश्वर के हवाले छोड़ दें।